हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ब्रेकडाउन मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। ये आप लोगों का यूनिट 1 का ही पार्ट है और इसमें हम पढ़ेंगे कि ब्रेकडाउन मैकेनिज्म कितने तरह के होते हैं। साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डिप्लीशन रीजन के बारे में और हमने डायोड्स पढ़े थे कि आइडियल डायोड और प्रैक्टिकल डायोड क्या होते हैं और इनके वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखे थे। चलिए ब्रेकडाउन मैकेनिज्म के बारे में देख लेते हैं। ब्रेकडाउन मैकेनिज्म जो है ये आपके दो तरह के होते हैं। एक है आपका ज़ीनर ब्रेकडाउन और एक है आपका एवलांच ब्रेकडाउन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, सिलेबस के लिए भी और जितने भी कंपटीशन एग्जाम आप लोग देंगे उसके लिए भी। जनरली दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है, ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। हाँ, इनके बारे में जो वर्किंग है वो हम आज देखेंगे, ठीक है। तो ब्रेकडाउन मैकेनिज्म दो तरह के हैं, ज़ीनर ब्रेकडाउन और एवलांचे ब्रेकडाउन। अभी मैं आपको फिलहाल शुरू करती हूँ एवलांचे ब्रेकडाउन से। एवलांचे ब्रेकडाउन, एवलांचे ब्रेकडाउन जो है आपका ये रिवर्स बायस में अकर करता है। तो पहले हम रिवर्स बायस का डायग्राम बना लेते हैं। इसमें हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं। हमें मालूम है कि यहाँ पे सेंटर पर डिप्लीशन रीजन होती है और इसी डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस सेंटर पर ही हमारी पोटेंशियल बैरियर डेवलप हो जाता है। ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं और इसको हम रिवर्स बायस कनेक्शन में कनेक्ट कर देते हैं, जिसमें हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव से और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे। हमें पता है पी में हमारे होल्स जो हैं वो मेजॉरिटी हैं, एन में हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेजॉरिटी में हैं। मेजॉरिटी मतलब ज़्यादा है, यहाँ होल्स आपके मेजॉरिटी में हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आपके माइनॉरिटी में है, यहाँ आपके होल्स माइनॉरिटी में है। डिप्लीशन रीजन ये है आपकी, यहाँ नेगेटिव इमोबाइल आयंस हैं जिनको हम बोलते हैं एक्सेप्टर आयंस। यहाँ हमारे पॉजिटिव इमोबाइल आयंस हैं जिनको हम बोलते हैं डोनर आयंस। ये साइड हमारी एनोड कहलाती है, पॉजिटिव साइड, और नेगेटिव साइड हमारी कैथोड कहलाती है। और ये हमारी डिप्लीशन रीजन है। ये सब हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, बस आपको रिकॉल हो गया ये। अब यहाँ पे हम वेरिएबल रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करेंगे। वेरिएबल मतलब जिसको हम टाइम टू टाइम वेरी करके देखेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये हमारा है रिवर्स बायस वोल्टेज, ये वाली। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले देखते हैं हो क्या रहा है। सबसे पहले हमने इस सर्किट के ऊपर रिवर्स बायस वोल्टेज को अप्लाई करा। जब हम रिवर्स बायस वोल्टेज यहाँ अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी को गेन करेंगे और स्टार्ट करेंगे एक्सेलरेट करना, और एक्सेलरेट करते करते डिप्लीशन रीजन की तरफ चले जाएंगे। और जब वो डिप्लीशन रीजन के अंदर चले जाएंगे तो जंक्शन के अक्रॉस जो कोवलेंट बॉन्ड हैं उन पर जाकर स्ट्राइक करेंगे और कोलाइड कर जाएंगे। कोलाइड करने पर वहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड रप्चर हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन होल पेयर हमारे जनरेट होंगे। नेक्स्ट टाइम रिवर्स बायस वोल्टेज को हम थोड़ा बढ़ा देंगे, तब क्या होगा, हमारे कोवलेंट बॉन्ड, जब हम रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ा देंगे तब हमारे जो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे अगेन और डिप्लीशन रीजन की तरफ जाके कोवलेंट बॉन्ड पर जाके स्ट्राइक करेंगे और फिर से कोवलेंट बॉन्ड रप्चर होंगे और इलेक्ट्रॉन होल पेयर ज़्यादा जनरेट होंगे। अब रिवर्स बायस वोल्टेज को नेक्स्ट टाइम हम और ज़्यादा हाई कर देते हैं। उस टाइम क्या होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स
ज़्यादा स्पीडली हमारे जाएंगे डिप्लीशन रीजन में, और डिप्लीशन रीजन में जितने भी कोवलेंट बॉन्ड होंगे जंक्शन के अक्रॉस, इस बार सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड आपके रैप्चर हो जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएंगे। जिस टाइम सारे कोवलेंट बॉन्ड रैप्चर हो जाएंगे उस टाइम जंक्शन आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा और उस टाइम डिप्लीशन रीजन आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और हाई अमाउंट में करंट फ्लो करेगा रिवर्स डायरेक्शन में, जो जिसकी डायरेक्शन होगी कैथोड से करंट की एनोड की साइड। उस करंट को हम बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। मैं उसका आपको डायग्राम में शो कर देती हूँ। जब हमारा रिवर्स करंट फ्लो कर रहा है कैथोड से एनोड की तरफ, वो ये है आपका, और जिस वोल्टेज पर ये अकर कर रहा है उसे हम कह रहे हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, VBR। ये हमारा ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन वोल्टेज हमने किसको कहा? जब हमें लार्ज रिवर्स सैचुरेशन करंट मिल रहा है, जिस पॉइंट पे मिल रहा है उस पॉइंट को हमने ब्रेक डाउन वोल्टेज कहा है, और ये हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट है और इसी का नाम है हमारा रिवर्स लीकेज करंट। ये जो करंट है ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण डेवलप हुआ है, ये बात आपको याद रखनी है। और साथ साथ ये याद रखना है कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है और वोल्टेज पे इंडिपेंडेंट होता है। ये हमारा जो है ये VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ठीक है, और ये सब हमें पता है कि VF हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज है, VR हमारा रिवर्स वोल्टेज है, IF हमारा फॉरवर्ड करंट है, IR हमारा रिवर्स करंट है। वोल्टेज X एक्सिस पर लिया है और करंट हमने Y एक्सिस पर लिया है। और साथ साथ ये याद रखना है जो ब्रेक डाउन है वो आपका रिवर्स साइड में जनरेट हुआ है। ठीक है, और दूसरा ये भी याद रखना है कि ब्रेक डाउन वोल्टेज, एवलांचे ब्रेक डाउन जो है वो हमेशा अकर करेगा ग्रेटर देन 6 वोल्ट पे। ठीक है, अच्छा, जब यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं तो वो हम देख लेते हैं कि हमने उसका नाम एवलांचे ही क्यों रखा है। जब यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे जब ये पूरा का पूरा जंक्शन आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब डिप्लीशन रीजन डिस्ट्रॉय हो जाती है, उस टाइम क्या हो रहा होता है, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड के नियर जब एक इलेक्ट्रॉन एक कोवलेंट बॉन्ड से स्ट्राइक करता है तो 2 इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन 2 कोवलेंट बॉन्ड से स्ट्राइक करते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन 4 कोवलेंट बॉन्ड से स्ट्राइक करते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन 8 कोवलेंट बॉन्ड से स्ट्राइक करते हैं तो 16 इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं। इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन आपका चलता चला जाता है। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो रहा है या एवलांच ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसी को हम कहते हैं एवलांचे इफेक्ट, और इसी का नाम है आपका एवलांचे ब्रेकडाउन। और जिस पॉइंट पर ये ब्रेकडाउन मिलता है उसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। उस टाइम हमें लार्ज रिवर्स करंट मिलती है जिसका नाम है रिवर्स सैचुरेशन करंट या रिवर्स लीकेज करंट। ठीक है, तो ये बात रही एवलांचे ब्रेकडाउन की। अब मूव करते हैं जीनर ब्रेकडाउन में कि जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है। इसी में मैं थोड़ा सा चेंजेस कर देती हूँ। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, पहले तो इसका नाम आ गया जीनर ब्रेकडाउन। अब यहाँ पे जीनर ब्रेकडाउन जो है अकर करता है हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन पे। हैवीली डोप्ड मतलब P और N हैवीली डोप्ड हो जाएंगे, मतलब P को हम रिप्रेजेंट कर देंगे P प्लस से, N को रिप्रेजेंट कर देंगे N प्लस से। अब ये हैवीली डोप्ड हो गया जिस कारण इसकी जो डिप्लीशन रीजन है वो एवलांचे से थोड़ी सी कम दिखेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा,
हमने यहाँ सबसे पहले रिवर्स बायस वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे, बाकी सब सेम रहेगा इसमें, बस चेंजेस क्या है कि जीनर ब्रेकडाउन अकर करता है हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन पे, और जीनर ब्रेकडाउन में क्या होता है कि नॉर्मल मतलब जब ये फॉरवर्ड बायस होता है तो ये नॉर्मल डायोड की तरह वर्क करेगा, और एक्चुअल में ऑपरेट करता है रिवर्स बायस में। अब हमने क्या करा, हैवीली डोप्ड करने के बाद हमने सबसे पहले रिवर्स बायस वोल्टेज इस पर अप्लाई करी। जब हमने रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करी तब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जनरेट होना शुरू हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जनरेट हुई और जनरेट होते होते इस साइड जो कोवलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक होना शुरू हुए। अब हमने रिवर्स बायस वोल्टेज को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, तब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जनरेट होगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे कोवलेंट बॉन्ड जो कि जंक्शन के अक्रॉस हैं, डिप्लीशन रीजन में हैं, वो सारे के सारे हमारे ब्रेक हो जाएंगे। तब जंक्शन ब्रेकडाउन हो जाएगा और डिप्लीशन रीजन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उस टाइम करंट बहुत लार्ज रिवर्स करंट मिलेगा हमें, जो कि कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो कर रहा होगा, और जिस पॉइंट पर वो करंट मिलेगा उस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो इस वाले कैरेक्टरिस्टिक कर्व में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, वो ये रहेगा आपका कुछ इस तरह से, ठीक है। मतलब ये रिवर्स सैचुरेशन करंट जो रिवर्स डायरेक्शन में मिला, इसका नाम रिवर्स सैचुरेशन करंट ही है, साथ साथ लीकेज रिवर्स लीकेज करंट भी इसी का नाम है, और जिस पॉइंट पे मिल रहा है इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज VBR। ये हमेशा याद रखना है, ये वाली वोल्टेज आपकी जो है वो लेस देन 6 वोल्ट के लिए अकर करती है, ठीक है। तो ये इसका VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। जीनर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म में आपको यही सब बताना है, साथ साथ VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व बताना है, और इसके जो नोट्स हैं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर लेना। अच्छा, इसी में मैं आपका VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व उसका भी बता देती हूँ, क्या डिफरेंस है आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका एवलांचे वाले का है। एवलांचे जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 6 वोल्ट के लिए अकर करता है, ये लेस देन 6 वोल्ट के लिए अकर करता है, ये ग्रेटर देन 6 वोल्ट के लिए अकर करता है। इसका जो कर्व है वो हमें शार्प मिलता है, किसका, जीनर ब्रेकडाउन का, और एवलांचे वाले का जो कर्व है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। दूसरा, जीनर ब्रेकडाउन जो है वो हैवीली डोप्ड जंक्शन में होगा और ये लाइटली डोप्ड जंक्शन में होगा। तो ये बात रही जीनर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म की। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ब्रेकडाउन मैकेनिज्म, जिसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जीनर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म और एवलांचे ब्रेकडाउन, जिसमें एवलांचे ब्रेकडाउन मैकेनिज्म पहले पढ़ा था, ये जीनर ब्रेकडाउन के बारे में है। ये नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब रेक्टिफायर के बारे में स्टडी करते हैं कि रेक्टिफायर क्या होता है। रेक्टिफायर जो है, रेक्टिफायर का मतलब होता है कि AC वोल्टेज को कन्वर्ट करना पल्सेटिंग DC वोल्टेज में, उसको हम कहते हैं रेक्टिफायर करना, ठीक है। रेक्टिफायर कितने तरह के होते हैं वो अब देख लेते हैं। आपको ये याद रखना है कि रेक्टिफायर तो वो होता है जो आपका AC वोल्टेज को कन्वर्ट करता है पल्सेटिंग DC वोल्टेज में। रेक्टिफायर हमारे कितने टाइप्स के होते हैं वो देख लेते हैं। रेक्टिफायर आपके 2 पार्ट में डिवाइड है, हाफ वेव रेक्टिफायर और सेकंड है फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। और फुल वेव रेक्टिफायर भी अगेन 2 पार्ट में डिवाइड है, सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। मतलब रेक्टिफायर आपके 2 पार्ट में डिवाइडेड है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर।
फुल वेव रेक्टिफायर अगेन दो पार्ट में डिवाइड है, सेंटर टेप रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर, इसमें क्या है, इसका जो डायग्राम है वो इस तरह बनेगा। इसमें यहाँ पर हमने ये ट्रांसफॉर्मर लिया है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये हमारा डायोड है, ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है RL, यहाँ पे हमने वोल्टेज सप्लाई दी है VI, VI है हमारा इनपुट वोल्टेज, और आउटपुट जो मिलेगा वो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिलेगा, जो कि है हमारा VO, ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है। अब इसमें हो क्या रहा है, इसे मैं रफ कर देती हूँ। यहाँ पे क्या है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर में, आपको याद रखना है कि हम एक डायोड का यूज़ करेंगे। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनपुट पर वेव अप्लाई करेंगे, साइन वेव, इस तरह, ठीक है। इसको मैं बड़ा करके आपको बता देती हूँ। ये हमारी इनपुट वेव है VI, ये हमारा है ओमेगा टी एक्स एक्सिस पर, आउटपुट हमें यहाँ मिल रहा है ओमेगा टी, और ये हमारी आउटपुट वेवफॉर्म मिल रही है VO। तो इनपुट पर हमने अप्लाई करा ये आपका ओरिजिन है 0, यहाँ पर 0 ओरिजिन। जब हम इनपुट पर पॉजिटिव वेव दे रहे हैं उस टाइम, यानी कि जब हम इनपुट पर सिर्फ ये वाली वेव दे रहे हैं उस टाइम क्या हो रहा है, पॉजिटिव डायोड के पॉजिटिव से कनेक्ट है। हमें पता है कि डायोड का पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। जब इनपुट पर पॉजिटिव डायोड के पॉजिटिव से जाके कनेक्ट हो रही है तो डायोड हमारा इस बार क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो हम इसे यहाँ पर शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे इस तरह, और करंट हमारा पूरा इस तरह से फ्लो कर जाएगा और आउटपुट हमें लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस पूरा मिल जाएगा VO, ये यहाँ पे। तो जो वेव हमने अप्लाई करी थी वो पूरी की पूरी वेव हमें इस तरह मिल जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम दूसरी वेव अप्लाई करते हैं। इस बार हमने रिवर्स डायरेक्शन में वेव दी है, नेगेटिव साइड, ये इसको हम उल्टा कर देते हैं, ये प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस हो जाएगा, और वापस डायोड लगा देते हैं। अब क्या चेंजेस होंगे वो देख लेते हैं। अब क्या हो रहा है, जब हम नेगेटिव हाफ वेव दे रहे हैं उस टाइम नेगेटिव डायोड के पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो हमें पता है ऐसे कनेक्शन में डायोड रिवर्स बाइज हो जाता है। रिवर्स बाइज हो जाता है मतलब ओपन सर्किट हो जाता है और करंट कंडक्ट नहीं करता। उस टाइम क्या है, यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा, इसको ओपन से रिप्लेस कर दिया और करंट हमें नहीं मिलेगा। तो जब सर्किट ही ओपन हो गया तो करंट तो मिलेगा नहीं, तो आउटपुट वोल्टेज हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे 0, मतलब इस साइड हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ हमें कुछ मिला ही नहीं, ठीक है। तो ये प्रोसेस इस तरह से फर्दर चलता रहेगा। जब मतलब इसको हम आगे बढ़ा देंगे तो ऐसे करके जब वेव देंगे तो अगली बार जब हम पॉजिटिव की बात करेंगे तो हमें फिर से वेव मिल जाएगी ऐसे। मतलब हाफ वेव में क्योंकि एक डायोड है तो हर बार हमें सिर्फ पॉजिटिव वेव ही मिल रही है, जिस तरह से डायोड का कनेक्शन है उस हिसाब से, ठीक है। तो ये हाफ वेव्स का आउटपुट वेव फॉर्म है। आउटपुट वेव फॉर्म,
ठीक है। अब बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के बाद फुल वेव रेक्टिफायर की। फुल वेव रेक्टिफायर में भी दो हैं, सेंटर टेप्ड और ब्रिज रेक्टिफायर। तो पहले हम देख लेते हैं सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर में क्या हो रहा है। इसी डायग्राम में थोड़े से चेंजेस कर देते हैं। तो अगली हेडिंग है आपकी सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर। यहां पे क्या होगा, हम दो डायोड का यूज कर रहे हैं। एक डायोड ऐसे और दूसरा डायोड यहाँ पे। जैसा कि इसका नाम बता रहा है सेंटर टेप, तो इस बार टेपिंग जो है वो सेंटर में होगी, मतलब लोड रेजिस्टेंस सेंटर में लगा देंगे RL, और जो आउटपुट है वो हमें पता है लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही मिलता है, तो ये हो गया आउटपुट। अब इसमें यहाँ पर सबसे पहले हम इनपुट पर वेव देंगे। इसमें क्या है, यहाँ पे ऊपर वाला डायग्राम सेम रहेगा, नीचे वाले में कुछ चेंजेस आएंगे, वो देख लेते हैं क्या होंगे। सबसे पहले हम इनपुट पर पॉजिटिव वेव अप्लाई कर रहे हैं। ये आपका डायोड D1 है, ये डायोड D2 है। यहाँ हमने दो डायोड यूज़ करे हैं। जब हम इनपुट पर पॉजिटिव वेव अप्लाई कर रहे हैं तो पॉजिटिव डायोड के पॉजिटिव से कनेक्ट हो रही है, और जिस कारण ये पॉजिटिव होने पर डायोड हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इसे हम रिप्लेस कर, मतलब पॉजिटिव डायोड के पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा। फॉरवर्ड बायस में पता है कि डायोड को हम रिप्लेस कर देते हैं शॉर्ट सर्किट से। तब हमारी करंट पूरी की पूरी इस तरह से हमें फ्लो होके आउटपुट वोल्टेज हमें लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिल जाएगा, और पूरी वेव हमें इस तरह से मिल जाएगी पॉजिटिव। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमने जब ये पॉजिटिव वेव अप्लाई करी थी तब तो आ गया ये। अब जब हम नेगेटिव वेव अप्लाई कर रहे हैं ये वाली, तब देख लेते हैं आउटपुट क्या होगा। तब क्या होगा, ये वाला डायोड हम वापस ऐसे ही लगा देंगे। ये मैं इस तरह से एक ही डायग्राम में बना रही हूँ, लेकिन आप लोगों को ये अलग अलग डायग्राम बनाना है एग्जाम में। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब हमने क्या करी, नेगेटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब जब हम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं इनपुट पर, नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई कर रहे हैं ये वाली, तब क्या हो रहा है, ये साइड पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव डायोड के पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो डायोड हमारा फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया। फॉरवर्ड बाइस में हमें पता है रिवर्स कर, इसे मतलब रिप्लेस कर देंगे शॉर्ट सर्किट से, तो इसे हम ऐसे कर देंगे। ये रिप्लेस हो गया। तब हमें मालूम है हमें पूरा का पूरा करंट ऐसे करके मिल जाएगा आउटपुट पे, लोड पूरा आउटपुट मिल जाएगा लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस। यानी कि इस बार जो वेव फॉर्म है वो हमें नेगेटिव हाफ साइकिल पर ऐसे मिल जाएगी। तो यानी कि दो डायोड होने के कारण हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल पर भी पूरा आउटपुट मिल रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और नेगेटिव हाफ साइकिल भी आउटपुट मिल रहा है हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये वेव फॉर्म हमारी इस तरह से चलती चली जाएगी। तो ये बात हुई सेंटर टेप रेक्टिफायर की। अब देख लेते हैं ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है। ब्रिज रेक्टिफायर के लिए मैं इसको रफ कर देती हूँ। अगला टॉपिक है, अगली हेडिंग है हमारी ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है। ब्रिज रेक्टिफायर में हम 4 डायोड का यूज कर रहे हैं, तो इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, आपको याद रखना है ये भी। ये D1 है, ये D2 है डायोड, ये D3 है, ये D4 है, और ये लोड रेजिस्टेंस है यहाँ पे RL। ये प्लस माइनस VO, आउटपुट कर वोल्टेज जो है वो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिलेगा। इसमें हमने 4 डायोड का यूज़ किया है, D1, D2, D3, D4, और ये हमारी 2 वाइंडिंग्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। और यहाँ पे हम इनपुट पर वोल्टेज दे रहे हैं VI, और आउटपुट हमें यहाँ पे मिलेगा।
अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे इनपुट पर हम वेव दे रहे हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो जब इनपुट पर हम वेव इस तरह से दे रहे हैं तब देखते हैं क्या हो रहा है। तो पॉजिटिव गया है यहाँ पे, वो पॉजिटिव चलता हुआ D2 के पास आया, D2 का ये पार्ट पॉजिटिव है तो ये आपका D2 हो जाएगा यहाँ पे फॉरवर्ड बायस, और फिर वो यहाँ से होता हुआ इधर आएगा। ये तो ये D1 और D4 आपके रिवर्स बायस हो जाएंगे यहाँ पे, और D2 और D3 आपके फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो अगला डायग्राम बनेगा वो मैं इसमें चेंजेस कर देती हूँ। क्या होगा, ये आप यहाँ पे इस तरह से दिखाएंगे, कुछ वेव फॉर्म थोड़ा रफ कर देते हैं क्योंकि ये डायग्राम आपको इसी तरह वहाँ बनाना है। इसमें क्या हुआ, आपका D2 और D3 हो गया फॉरवर्ड शॉर्ट सर्किट, और ये हो गया आपका D3। ठीक है, तो मतलब अब जो करंट है वो कुछ इस तरह से फ्लो करेगा, और यहाँ पर तो हमारा D1 लगा ही था, ये ओपन हो गया था, और यहाँ D4 लगा था, ये ओपन हो गया था। ठीक है, अब जो डायग्राम बनेगा वो इस तरह बनेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। ये था हमारा D1, ये था D2, ये है आपका D3, और ये है आपका D4। ये है लोड रेजिस्टेंस RL, और ये है आपका वोल्टेज सप्लाई, वोल्टेज आउटपुट VO। इसमें क्या हो रहा है, जब हमने इनपुट पर साइन वेव अप्लाई करी है तब आउटपुट हमें इस तरह से मिल रहा है। जब इनपुट पर हम नेगेटिव पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट हमें इस तरह से मिला, मतलब साइकिल हमारी चलती गई, करंट हमारा चलता गया, और D2 क्योंकि फॉरवर्ड बायस है और D3 फॉरवर्ड बायस है, तो होते हुए आउटपुट हमें VO इसके RL के क्रॉस मिल गया, और हमारे पूरी की पूरी हाफ वेव साइकिल जो है पॉजिटिव साइड वाली हमें आउटपुट पर मिल गई। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, कनेक्शन को अपोजिट कर देते हैं, मतलब इनपुट पर हम नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करते हैं। इसी में चेंज कर लेते हैं। जब हमने नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करी तो हमें पता है नेगेटिव मतलब ये वाली, तब हमें पता है साइन हमने अपोजिट कर दिए कि हमारा D1 D4 ये थोड़ा चेंज हो जाएंगे इस बार। अब क्या होगा, जब नेगेटिव अप्लाई कर रहे हैं तो नेगेटिव के कारण इस बार D1 और D4 आपके फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे, और D2 और D3 रिवर्स बायस हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें मैं यहीं पर चेंज कर देती हूँ क्योंकि ये तो लास्ट डायग्राम है। इसमें क्या होगा, D1 D4 फॉरवर्ड बायस हो गए, तो D1 हमारा ये था, इसको हमने रिप्लेस कर दिया शॉर्ट सर्किट से, और D4 हमारा ये था, इसको हमने रिप्लेस कर दिया शॉर्ट सर्किट से, और D2 और D3 हमारे रिवर्स बायस हो गए, यानी कि इनको हमने रिप्लेस कर दिया ओपन सर्किट से। ये भी हमारा रिप्लेस हो गया ओपन सर्किट से। ठीक है, हमें पता है कि करंट हमेशा शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस ही फ्लो करता है, कंडक्ट करता है, और ओपन सर्किट के अक्रॉस फ्लो नहीं करता। तो अब क्या है, जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा जो करंट है वो इस तरह से जाएगा, और ऐसे होता हुआ आउटपुट पर हमें ऐसे मिल जाएगा, और सर्किट हमारा पूरा हो जाएगा। यानी कि नेगेटिव हाफ साइकिल देने पर भी हमारा करंट हमें आउटपुट पे पूरा मिल रहा है, पूरी आउटपुट वोल्टेज हमें मिल रही है। तो इस बार भी हमें हाफ साइकिल पूरी मिल गई, वो कुछ इस तरह मिली है। तो ये जब हम सर्किट को कंटिन्यू कर देंगे तो हमें वेवफॉर्म ऐसे मिलती चली जाएगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो वेवफॉर्म्स हैं वो सेंटर टेप पे और
फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में हमें नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी मिल रही है और पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए भी मिल रही है, और पूरी की पूरी मिल रही है। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस हुआ और ये हमारे टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर हुए, हाफ वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर। आपको बस ये याद रखना है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में हम यूज़ कर रहे हैं एक डायोड, सेंटर टेप रेक्टिफायर में हम यूज़ कर रहे हैं 2 डायोड, और ब्रिज रेक्टिफायर में हम यूज़ कर रहे हैं 4 डायोड। सारे ही अपनी अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है, बस चेंजेस थोड़ा सा ये है कि हाफ वेव रेक्टिफायर जैसा कि नाम बता रहा है हाफ वेव का ही आउटपुट मिल रहा है। फुल वेव रेक्टिफायर जो कि 2 पार्ट में डिवाइड है, सेंटर टेप्ड और ब्रिज रेक्टिफायर, उसमें फुल वेव आउटपुट मिल रहा है, मतलब दोनों ही साइकिल के लिए आउटपुट मिल रहा है, पॉजिटिव के लिए भी और नेगेटिव के लिए भी। यानी कि इसमें इंफॉर्मेशन पूरी मिल रही है, उसमें इंफॉर्मेशन थोड़ा सा कम मिल रही है। लेकिन आप ये कहोगे कि ब्रिज रेक्टिफायर और सेंटर टेप रेक्टिफायर में इंफॉर्मेशन हमारी सेम है, लेकिन क्यों हम फिर ये अलग अलग यूज़ कर रहे हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और आज जो मैंने पढ़ाया आपको, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने पढ़ा था ब्रेक डाउन मैकेनिज्म के बारे में कि वो कितने तरह के होते हैं, जीनर ब्रेक डाउन और एवलांचे ब्रेक डाउन। साथ साथ हम लोगों ने देखा रेक्टिफायर के बारे में कि रेक्टिफायर क्या होता है। जो रेक्टिफायर वो होता है जो एसी वोल्टेज को पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। आप इसे ये नहीं कहेंगे कि एसी वोल्टेज को डीसी में, आप बोलेंगे एसी वोल्टेज को पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। साथ साथ हमने देखा कि रेक्टिफायर हमारे 2 तरह के थे, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया, सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर, जिसकी हमने वर्किंग देखी। साथ साथ हमने आउटपुट इनपुट वेव फॉर्म जब ये अप्लाई करी साइन वेव, तो हमने देखा आउटपुट वेव फॉर्म में कैसे आ रही हैं। तो ये रहा हमारा रेक्टिफायर के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे कि इस सेंटर टेप में और ब्रिज रेक्टिफायर में क्या डिफरेंस है। साथ साथ हम डिस्कस करेंगे जीनर डायोड के बारे में और जीनर डायोड एज अ शंट रेगुलेटर और वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट के बारे में। आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और जितने भी मेरे नोट्स हैं ये आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर। थैंक यू।